हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 13.3। इसका क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी है जो रेत से भरी हुई है। मान के चलेंगे हमारे पास एक बाल्टी है जो कैसी है, एक बेलनाकार है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 32 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या कितनी है, आधार की त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर। ये फुल किससे भरी हुई है, रेत से भरी हुई है। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। इस बाल्टी को जमीन पर खाली करते हैं, क्लियर है। और जब इसको खाली करते हैं तो एक शंक्वाकार ढेरी बन जाती है। क्या बन जाती है, शंक्वाकार ढेरी बन जाती है इस प्रकार। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ढेरी की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है सबसे पहले, और तिर्यक ऊंचाई एल ज्ञात करनी है, क्लियर है। तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि हमारे पास एक बेलनाकार बाल्टी है जो रेत से भरी हुई है। इसकी 32 सेंटीमीटर ऊंचाई है और त्रिज्या कितनी है, 18 सेंटीमीटर। इस रेत की बाल्टी को जब हम जमीन पर फैलाते हैं तो एक शंक्वाकार ढेरी बन जाती है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो उस कंडीशन में हमें इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्लियर है। ज्ञात कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है इस रेत को जब हम जमीन पर फैला रहे हैं तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों सेम होंगे, यानी कि बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, शंकु के आयतन के बराबर होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, क्या क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई इसको प्रदर्शित करेंगे हम h से, कितनी दी गई है, 32 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या इसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे, कितनी दी गई है, 18 सेंटीमीटर। अब शंकु की तरफ चलते हैं। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसको हम स्मॉल h से प्रदर्शित करेंगे, कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें इसकी त्रिज्या R और तिर्यक ऊंचाई L ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें पता है इसका आयतन और इसका आयतन दोनों सेम होंगे, क्योंकि इसी रेत से ये शंकु बनाया है, क्लियर है। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है बेलन का आयतन इक्वल टू शंकु का आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है शंकु की त्रिज्या, यानी कि आर का मान निकालना है, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, आर का मान रखेंगे, आर का मान कितना है, 18, तो 18 का वर्ग इंटू एच, एच का मान कितना है, 32, तो यहाँ पर लिख देंगे 32 इक्वल टू 1/3, क्योंकि हमें आर स्क्वायर का मान निकालना है, एच का मान कितना है, 24, तो लिखेंगे 24। 3 से इसको 8 बार कैंसिल कर देंगे, 8 को भाग में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 18 का वर्ग कितना होगा, 324 इंटू 32 इक्वल टू, ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, भाग में आर स्क्वायर। अगर इसको काट दें तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो अगर हम आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 324 इंटू 4। अगर यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे तो आर का मान निकालेंगे तो ये पहुँच जाएगा रूट के अंदर, तो 324 इंटू 4। यहाँ पर देखेंगे 324 किसका वर्ग है, 324 है हमारा 18 का वर्ग, क्योंकि अभी हमने इसका वर्ग खोला है, और 4 किसका वर्ग है, 2 का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 18 दूनी 36, यानी कि ये पूरा किसका वर्ग होगा, 36 का वर्ग, यानी कि आर का मान कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, 36 सेंटीमीटर होगी। अब निकालना है हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई। अगर हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो इसको इस प्रकार विभाजित कर लेंगे,
क्योंकि हमें पता है इसकी ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी आ गई है, त्रिज्या आ गई है यहाँ पर 36 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका कर्ण निकाल सकते हैं हम। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार L बराबर क्या होगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L इक्वल टू हो जाएगा, R का मान कितना है, R का मान दिया है यहाँ पर 36 सेंटीमीटर, तो 36 का वर्ग प्लस एच स्क्वायर, H का मान कितना है, H का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 24 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका वर्ग खोलेंगे तो ये हो जाएगा 36 का वर्ग 1296 प्लस 24 का वर्ग 576। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 और 7 कितने हो गए 8, 8 और 9 कितने हो जाएंगे 17, 17 की 7 हासिल बची 1, 1 और 5 कितने हो गए 6, 6 और 2 8 और 1। L का मान कितना आ गया, रूट के अंदर 1872। लेकिन ये किसी का वर्ग नहीं होता है, हमें निकालना है L का मान, ये दिया है रूट के अंदर। अगर हम इसे रूट के बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा L इक्वल टू रूट, इसके फैक्टर करेंगे तो 12 इंटू 12 इंटू 13, इसका जोड़ा बाहर निकल जाएगा तो L इक्वल टू 12 रूट 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर होगी। ये तिर्यक ऊंचाई L का मान कितना होगा, 12 रूट 13 सेंटीमीटर होगा और त्रिज्या कितनी होगी 36 सेंटीमीटर की होगी, और यही हमारे आंसर होंगे। क्लियर है। इसी प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 मीटर चौड़ी 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन में बताया गया है कि एक नहर है जिसकी चौड़ाई 6 मीटर है और गहराई 1.5 मीटर है, उसका बहाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक घंटे में कितने किलोमीटर बह रहा है, 10 किलोमीटर बह रहा है, यानी कि ये लंबाई हो गई। तो यह 30 मिनट में यानी कि आधे घंटे में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी दी गई है 6 मीटर और नहर की गहराई यानी कि H नहर की गहराई यानी कि H कितनी दी गई है 1.5 मीटर। और अगर हम लंबाई की बात करें तो एक घंटे में लंबाई कितनी होगी 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10 किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 10,000 मीटर। क्लियर है। यानी कि एक घंटे में लंबाई कितनी हो गई 10,000 मीटर। अगर हम 30 मिनट की बात करेंगे तो 30 मिनट में यानी कि आधे घंटे में आधी दूरी तय करेगी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 30 मिनट में 5,000 मीटर। ये तो हो गई हमारी नहर के बारे में। अगर हम सिंचाई के बारे में बात करें तो केवल क्या दिया है, गहराई दी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंचाई की गहराई, सिंचाई की गहराई कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर की। कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर की। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8/100 का भाग देना पड़ेगा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 × 10⁻²। क्लियर है। अब हमें यहाँ पे निकालना है क्षेत्रफल, सिंचाई का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल होगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो नहर का पानी उसमें बह रहा है नहर में, उसी पानी से सिंचाई होनी है, तो नहर का पानी का आयतन होगा वो सिंचाई के पानी के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नहर के पानी का आयतन, नहर के पानी का आयतन किसके बराबर होगा, खेत में सिंचाई के आयतन के बराबर।
यानी कि नहर के पानी का आयतन खेत में सिंचाई के आयतन के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि मान के चल रहे हैं नहर में 5 लीटर पानी है, तो 5 लीटर पानी से ही तो सिंचाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 5 लीटर पानी का जो आयतन होगा, वही पानी अगर हम खेत में फैला दें तो उसका आयतन 10 लीटर तो होने से रहा। उसका आयतन कितना रहेगा? 5 लीटर पानी का जो आयतन है वो फिर भी उसका आयतन 5 लीटर पानी के बराबर ही रहेगा। इसी प्रकार आधे घंटे में नहर में जितना भी पानी बह रहा है उसका आयतन सिंचाई किया गया क्षेत्रफल में जितने आयतन होगा उसके बराबर होगा। मतलब खेत में जितने आधे घंटे में सिंचाई हुई है उसके आयतन के बराबर होगा नहर में पानी का आयतन। क्लियर है? तो नहर में पानी का आयतन क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें क्षेत्रफल पूछा है, इसका भी होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो इसको भी लिख सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पर देखेंगे लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई दी गई है 5000 मीटर, तो लिखेंगे 5000 मीटर इंटू चौड़ाई कितनी दी गई है? चौड़ाई दी गई है यहाँ पर 6 मीटर इंटू ऊंचाई कितनी है? 1.5 इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है यहाँ पर? क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई का मान दिया है, सिंचाई की गहराई या फिर ऊंचाई कह सकते हैं। कितना दिया है? ये दिया है 8 इंटू 10 की पावर -2, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8/100। क्या लिख सकते हैं हम? 8/100 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर हम 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 5000 अपनी जगह पर रहेगा, 6 अपनी जगह पर रहेगा, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू क्षेत्रफल, और हम 8 से दे देंगे इसमें भाग। अगर हम इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दें तो कितने हो जाएगा? 15 छिक्के 90, कितने हो जाएंगे? 90। तो ये हो जाएगा 5000 इंटू ये 100 इंटू 90, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे अपॉन 8 इक्वल टू क्षेत्रफल। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो हैं बट्टे 8 इक्वल टू क्षेत्रफल। अगर हमें इसमें 8 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 562500 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो होगा 562500 मीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल को ये आधे घंटे में सिंचाई कर पाएगा। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है?